नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी और उम्मीद करता हूं कि गणेश जी आपकी पोर्टफोलियो को बरकत दें। दोस्तों देखो, बरकत तो आएगी, इतना तो मैं कह सकता हूं, और हमने देखा है लॉन्ग टर्म में पैसा बना है निवेशकों का, आगे भी बनता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो छोटे छोटे पेन हैं, दर्द हैं, ये हम सभी को झेलने पड़ते हैं। पैसा बनाना इतना आसान नहीं होता है, हम सभी को पता है, और अगर इतना आसान होता तो आई थिंक सब बना लेते। मैं आपको बताना चाहूँगा, चार्ली मंगर, जो कि मतलब आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो, ये कहते थे कि जो पैसा है ना, वो पैसा टाइम है। जितना लंबा आप होल्ड कर सकते हो उतना पैसा आपको मिलेगा, बनेगा, और ये सच्चाई है। लोग कहते हैं मेरा इस शेयर में पैसा टूट रहा है, मेरा उस शेयर में पैसा टूट रहा है। आप मार्केट में 10 शेयर लेना, 10, मैं कह रहा हूँ कोई भी ले लेना, वो पेनी मत ले लेना बस यार। वो जो जिनका कोई काम नहीं है, बस बाजार में 1 या 2 रुपए पे ट्रेड करने, उन्हें छोड़ देना। बाकी कोई भी 10 शेयर लेना, 1 साल का चार्ट देखना, 5 साल का चार्ट देखना, 10 साल का चार्ट देखना, आपको दिखेगा कि ऑन एन एवरेज ये स्टॉक्स अच्छा ही करेंगे। 10 में से 7 तो बहुत अच्छा करेंगे, हो सकता है 1-2 खराब कर जाए, और हो सकता है 1-2 आपके लिए न्यूट्रल रिटर्न्स हो, लेकिन ज्यादातर कंपाउंडिंग की पावर में आपको बढ़िया पैसा बनाते हुए ही दिखेंगे। एक एग्जांपल से शेयर करता हूं आप सभी के साथ। अभी बीते 4-5 साल से जो स्टॉक नहीं चला है ना, मैं उसी का नाम ले लेता हूं। मतलब मैंने, ट्रस्ट मी, मैंने कोई पहले रिसर्च नहीं करी, एट द टाइम ये मैं आपके साथ चीज़ शेयर कर रहा हूं। और मैं कभी कोई स्क्रिप्ट भी नहीं लिखता, कभी कभार अगर लिखता हूं तो कोई डिटेल्स लिख लेता हूं, जो डेटा मेरे को आपके साथ शेयर करना होता है। इससे ज़्यादा कभी कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ पिडिलाइट इंडस्ट्री का। ये स्टॉक ना बीते 2 सालों से चला नहीं है, ठीक है। करीब 2024 में इस स्टॉक ने अप्रैल में 3,000 रुपये, 3,050 का हाई लगाया था, और अभी 2025 की आप देख सकते हो, सितंबर शुरू होने वाला है, अगस्त खत्म हो रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं इसी स्टॉक का, मतलब जिसने 2 साल में कुछ नहीं किया, इसका भी 5 साल का रिटर्न देखूँ तो 114% है। अगर मैं 10 साल की बात करूँ तो भाई साहब 447% का रिटर्न है। 447%, यानी 46% के समथिंग मेरा जो एग्जैक्ट रिटर्न है वो आ रहा है। सोचो आप, पर ईयर का, तो कहाँ पे ऐसा नहीं बना। अब लोग मेरे से, अभी एक और एग्जांपल, एशियन पेंट, ये भी नहीं चला है ना बिल्कुल भी, ठीक है। एशियन पेंट को भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो लंबी अवधि में पैसा बनता है। कभी कभार किसी सेक्टर के लिए कंसोलिडेशन का समय आ जाता है, खराब समय आ जाता है, कंपटीशन की वजह से कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कुछ दिक्कत में आ गया, सेक्टर दिक्कत में आ गया, ग्लोबल में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी हो सकता है, रीज़न कोई भी हो सकता है। अभी मैं एशियन पेंट की बात करूँ अगर, तो करीब इस स्टॉक ने आप सभी को 2020 में 2500 रुपये का भाव, 2800 रुपये का भाव दिखा दिया था 2020 में। सोचो आप, 2021 के जनवरी में तो ये स्टॉक 2850, 3000 हो गया था, और आज 2025 निकल गया, चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट आधा निकल चुका है, ये स्टॉक लॉस दे रहा है अपने निवेशकों को। लेकिन 10 साल में इस स्टॉक ने भी 190% के रिटर्न दिए हैं। इतना करेक्ट होने के बाद 190%, 190% पता है 19% पर ईयर हो गया। और अगर ये स्टॉक आ गया ना वापस से 3000-3200, तो पता है कितना रिटर्न हो जाएगा? सीधे 281% लॉन्ग टर्म, यानी जो 19% पर ईयर है वो डायरेक्ट बढ़कर 28% हो जाएगा। ये सब चीजें मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? ये सब चीज़ें सिर्फ शेयर करने के पीछे रीज़न ये है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा पैसा नहीं बन रहा है 3 महीने, 3 साल से, 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि ये बाजार के फेसेस हैं, ये बाजार का समय है। ऐसा चलता है बाजार, कभी बिल्कुल नहीं चलेगा, एक ही रेंज पर अटक जाएगा, फ्रस्ट्रेट करेगा आपको, कभी वन साइडेड ऐसे भागेगा कि आपको लगेगा घर बेचकर भी शेयर ही खरीद लूँ, कुछ सब बेकार है शेयर्स के अलावा। कभी ऐसा लगेगा कि सबसे बुरी चीज शेयर बाजार ही है, यहां सिर्फ बर्बाद ही होते हैं। लेकिन पैसा बनता है यहां। आपको पता है शेयर्स में सबसे ज्यादा पैसा कौन बनाता है? सबसे ज्यादा पैसा बनाता है प्रमोटर। पता है क्यों? क्योंकि वो बैठा रहता है, उठा पटक नहीं करता, और वो बैठा रहता है इसलिए सबसे ज्यादा पैसा बनाता है। आप ये देख लो, जो भी बाजार में निवेश करके टिका रहा, छोड़कर नहीं गया, वो पैसा बना गया, और जो भागा है बाजार से वो लॉस करके गया है। यही फैक्ट है, बैठे रहने से पैसा बन जाता है। एसआईपी निवेशक लॉन्ग टर्म में पैसा क्यों बना लेता है? वो बैठा रहता है। जो भी एसआईपी छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं डायरेक्ट शेयर बाजार में आप बस बैठे रहो शेयर्स के साथ। अब आपने चुनी ऐसा लिया है जो आपकी मतलब किस्मत पे ही ताला मारे, जैसे कि वोडाफोन आइडिया हो सकता है, पता है कुछ नहीं है, बस प्राइस देख रखा है 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, खरीद लेता हूँ, 1000 शेयर ले लेता हूँ। नहीं बनेगी बात भाई।
टॉप दिग्गज सेक्टर्स की टॉप 3 कंपनीज में आराम से लगाओ। ये होती हैं ब्लू चिप, लार्ज कैप, दिग्गज। यहाँ पे आपका पैसा कंपाउंड होगा। जब आप बड़ा पैसा बनाने की खोज में निकलोगे माइक्रो कैप या मिड कैप में या स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप तो छोड़ ही दो, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में, वहां आपको रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो बड़े पैसे के लिए आप जा रहे हो ना, वहां रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। लेकिन टॉप सेक्टर की टॉप कंपनीज में क्या रिसर्च करना? एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया में क्या रिसर्च करोगे आप? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बेशक हिंदुस्तान यूनिलीवर ने पैसा नहीं बनाया बीते 3-4 साल से, लेकिन उस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आज भी उस कंपनी के प्रोडक्ट सबके घर में बैठे हैं भैया। देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। ब्रिटानिया के बिस्किट दुनिया खा रही है। कुछ रिसर्च नहीं करनी। सीमेंट में टॉप कंपनी पकड़ोगे, अल्ट्राटेक सीमेंट है, कुछ रिसर्च नहीं करनी इसमें। फाइनेंशियल फंडामेंटल वैल्यू कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? अगर आप बैंकिंग में हो, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में क्या रिसर्च करोगे आप? देश की सबसे बड़ी बैंक है बनी पड़ी है। तो क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों में तो रिसर्च करने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं आ रहा फिर भी समझ, निफ्टी का ईटीएफ, क्या रिसर्च करनी हो तो खुद ही अपने आप को बैलेंस करता रहेगा। जो खराब है उसे बाहर करेगा, जो अच्छा है उसे अंदर करेगा। ऑटो क्षेत्र में देश की 4 व्हीलर में हुंडई मोटर्स और मारुति आपके लिए क्या रिसर्च करोगे? यहाँ पे आप कुछ रिसर्च करने, सबसे ज्यादा गाड़ियां बेच रही हैं वो आपके लिए। तो ये तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में। अब एशियन पेंट है, पेंट क्षेत्र में आज भी नंबर 1 है भैया, 50% लेके बैठा है, नहीं बना रहा पैसा 5 साल से, मुझे भी पता है, लेकिन रिसर्च करने की आज भी जरूरत नहीं है। उस कंपनी में खड़ी है और खड़ी रहेगी और पैसा बनेगा भाई साहब, मिलना 8-10 साल में दोबारा से, देखना कहां जा रही है। पेंट की डिमांड कम हो सकती है, खत्म तो नहीं हो सकती। ऑल्टरनेट क्या? वो पेपर लगाओगे घर में, पेपर टेम्पररी सॉल्यूशन है भाई, वॉलपेपर टेम्पररी सॉल्यूशन है, वो फैंसी में आ रहा है, लेकिन लंबे समय तक नहीं टिकेगा। लंबे समय क्या टिकेगा? पेंट ही टिकेगा। और पेंट्स में भी भाई बहुत पेंट्स आ रहे हैं अब, लग्जरी पेंट, टेक्सचर पेंट, सब कुछ है, तो आएगा। ये कंपनियों को भी दिख रहा है भैया। और अगर वॉलपेपर इतना ही फेमस होगा ना, तो कंपनियां सबसे पहले बढ़िया वॉलपेपर निकालेंगी फिर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग बिल्कुल सिंपल, शॉर्टेड, वन साइडेड वेल्थ क्रिएशन के लिए होना चाहिए। ट्रेडिंग की बात करोगे तो दिग्गज कंपनियां भी लॉस दे देती हैं, चाहे वो एशियन पेंट हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, एचडीएफसी बैंक हो, अल्ट्राटेक सीमेंट हो, सब दे देती हैं लॉस। और ट्रेडिंग में लॉस ही होता है ज़्यादातर। तो ट्रेडिंग को अवॉइड करके निवेश की तरफ ध्यान दें, मज़ा आएगा। शुरुआत करिए मैंने आज गणेश चतुर्थी की इस वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। वीडियो वैसे मैं टैरिफ के ऊपर बनाना चाहता था, क्योंकि आज से लागू हो गया है। कोई बात नहीं, अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।